अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारी बहनों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की मेरी पूरी बातें सुनना ज़रूर। आज मैं आप लोगों के साथ एक दुकानदार और एक लाचार और मजबूर बाप का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। चलो चलते हैं किस्से की तरफ। आज का किस्सा दिल दहला देने वाला और दिल को चीर देने वाला है। पीला पड़ा हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, सहमा हुआ लहजा, साफ सुथरे कपड़े पुराने हैं मगर एक कपकपाती अंदाज में मेरी दुकान पर आकर मुझसे अर्ज करने लगा, साहब मेरे बेटी का इलाज जारी है और उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मैं अपने काम में मशरूफ था। चिढ़कर, गुस्सा होकर उसे बहुत बुरा भला कहा। और कहा, अच्छा काम शुरू कर दिए तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी माँ बीमार, कभी बाप बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बीवी बीमार। हद कर दिया आप लोगों ने। मांगने के भी नए नए तरीके इजाद कर रहे हो तुम। अच्छे खासे लगते हो, काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? वो आदमी कहने लगा, साहब मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके मेरे को 300 रुपये मिलते और उसमें मेरा घर मुश्किल से चलता है। तो आप बताइए मैं मेरे बेटी का इलाज कैसे करूँ? आप अल्लाह के लिए उसकी इलाज के लिए मेरी मदद करें। अल्लाह उसका आपको अजर अजीम अता करेगा। दुआएं दे रहा है। और मैं ना चाहता हुआ भी उसको 10 रुपये निकाला और उसके हाथों में थमा दिए और हज़ारा बातें सुना दिया। और वो पैसे लेकर चेहरा नीचे करके मुझे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। ये उसका आज का पहला दिन था। अब तो ये मुसलसल आने लगा और यही बहाना करके मुझसे पैसे ले जाने लगा और मैं भी देता भी रहा और बातें सुनाता भी रहा, गुस्सा करता भी रहा, चिढ़ता भी रहा। बहुत चिढ़ा, बहुत बुरा भला बोला, लेकिन वो बराबर आता रहा। एक दिन नमाज से फारिग होकर जब मैं मस्जिद से आ रहा था तो मेरे अब्बा ने मुझे 500 रुपये दिए और कहा कि किसी ज़रूरतमंद को दे देना। ये उनका अक्सर का मामूल था, वो अक्सर बेशतर दिया करते थे। मैंने पैसे लेके जेब में रख दिया और दुकान पर चला गया। दुकान पर बैठा ही था कि वो सबसे पहले वही फ़कीर मेरे दुकान पर आया और जब आया तो मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ और उसे बहुत धमकाया और कहा कि ये ले 500 रुपये, ये 6 महीने की तेरी खैरात है और याद रख, अब अगर दोबारा तू मेरी दुकान के आजू बाजू या ये गली में नजर आया तो तेरी खैर नहीं, तेरे टांगे तोड़ दूंगा। अब नजर नहीं आना तू 6 महीने तक। तकरीबन वो 2 हफ्ते तक मुझे नजर नहीं आया। इत्तेफाक से मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि अचानक वो मेरे सामने मुझे नजर आया और जैसी नजर पड़ी मेरा तो
पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। मैं भड़क उठा। मैंने कड़ी जली बातें उसे कई किस्म की सुना डाली और वो खामोश होकर सुनता रहा और मुझे देखता रहा। अचानक उसने अपनी मुट्ठी मेरे काउंटर पर रख के खोल दी। देखता हूं कि उसमें कुछ पैसे है। कहने लगा, मैंने कहा, ये क्या है? ये क्या तमाशा लगा के रखा, क्या है ये? कहने लगे, साहब आपने जो 500 रुपये मुझे दिए थे, ये उसमें के पैसे बच गए। पिछले हफ्ते मेरे बच्ची का इंतकाल हो गया और मैं उसके इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर सका। मैं फकीर नहीं हूँ साहब, मैं मेहनत करता हूँ। मैं मेरे बच्ची के लिए मैं भीख मांग रहा था, मैं आपसे मदद मांग रहा था, मैं और लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन अफसोस मैं उसका इलाज नहीं कर सका और मैं उसके लिए इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर सका। अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं, ये आप अपने पैसे रख लो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दुआएं दे रहा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुरे वक्त में साथ दिया। अल्लाह आपको कभी किसी किस्म की कमी महसूस ना होने दे। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रखे। आंखों से आंसू जारी है, कांपती हुई आवाज है, गोया वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और मैं उसकी खुली मुट्ठी में पैसे देखकर बुत बना तमाशा देख रहा था। शर्म और नदामत के मारे मैं डर रहा था कहीं जमीन न फट जाए और मैं उसमें न धंस जाऊं। वो आज भी मुझे दुआएं दे रहा था। वो मुझे ढेरों सारी दुआएं दे रहा था और दुआएं देता हुआ जा रहा था, चला गया। इंसानी फितरत भी कमाल की है। गरीब को गरीबी का एहसास दिलाने के लिए, मालदार को मालदारी का गुनाह कबीरा में बदलकर सुकून के तलबगार बनते जा रहे हैं। अल्लाह हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा जिसका हम शुमार नहीं कर सकते, जिसके हम काबिल नहीं, जिसके हम लायक नहीं, अल्लाह ने हमें नवाजा। तो फिर अल्लाह की दी हुई नेमत को और उसके माल को ज़रूरतमंदों पर खर्च करना और उनकी मदद करना ये ज़रूरी है। बेसहारा का सहारा बनना ज़रूरी है। हम असली और नकली के चक्कर में, क्योंकि आए दिन हर तरह के, हर नमूने के मांगने के लिए लोग हमारे पास आते हैं, आए दिन आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ज़रूरतमंद को समझना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी। हमें तहकीक करना है, बेशक हमें असली नकली की तहकीक करना है, उसका फ़र्क करना है, लेकिन असली नकली के चक्कर में हमारे असली मारे ना जाए। असली नकली के चक्कर में दोस्तों हकदार मारे ना जाए।
हकदार लोग, ज़रूरतमंद लोग मारे ना जाए। अल्लाह ने आपको जितनी भी हैसियत के मुताबिक जो भी दिया उसकी मदद करे। और आप जब भी जितना भी हो सके ज़रूरतमंद की मदद करता रहा करे। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ये अमल करे। हाँ, अल्लाह की रज़ा बेजारी से नहीं हासिल हो सकती। अल्लाह की रज़ा हासिल करना है तो अल्लाह को राज़ी कर कर और अल्लाह के खुशनुदी के साथ हासिल करनी पड़ेगी। हम आए दिन देखते हुसैन भाई मंसूरी बीमारों के साथ किस तरह मिलते, किस तरह पेश आते, किस तरह मदद करते, भूखों को, मजबूरों को, लाचारों को, मोहताजों को किस तरह से उनकी मदद करते। क्या सुकून मिलता होगा दोस्तों ये सब करने के बाद। अल्लाह हमें ऐसा जज्बा नसीब करे। ऐसे हजारों हर कौम में, हर बिरादरी में करने वाले लोग हैं। वो कभी हिंदू मुस्लिम जात ऊंच नीच नहीं देख के नहीं काम करते, वो मदद करते और हमें करना है। अल्लाह ताला हमें मजबूरों की और लाचारों की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे दोस्तों, अपनी मुखलिसाना दुआओं में फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए और सारी इंसानियत के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के अमन व चैन के लिए, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।